देखो यार, अगर तुम लोग आरओएच के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि आरओएच रेसलिंग के टीवी डील को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू के पॉसिबल आईडी प्रोग्राम को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। केनी ओमेगा के लंबे टाइम तक रेसलिंग से दूर रहने के बाद केनी ओमेगा का पहला रिटर्न मैच अनाउंस हो चुका है। तो गाइज वहीं सरिया के एईडब्ल्यू से अब्सेंस को लेकर सरिया का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू की। गाइज यहां पर कल एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के प्रीव्यू वीडियो के अंदर वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पेपर व्यू के ऊपर टोटल कौन से 10 बड़े मैचेज होने वाले गए, बट गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू पर उन 10 बड़े मैचेज के बाद अब एईडब्ल्यू ने पेपर व्यू के ऊपर 0 आवर के ऊपर एक और मैच अनाउंस कर दिया है। जहां पर एईडब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया है कि फुल गियर पेपर व्यू के 0 आवर के ऊपर क्यूटी मार्शल के सेलिब्रिटी मैच के साथ साथ हमें यहां पर शो के ऊपर एना जे एक्शन में देखने को मिलेंगी, जो यहां पर डियोना पुराजो को फेस करने वाले गए। और अब यहां पर 0 आवर के ऊपर एईडब्ल्यू के द्वारा 2 मैचेज अनाउंस किए गए। बट गाइस 0 आवर पर इन 2 मैचेज के अलावा एईडब्ल्यू कंपनी ने एक और बड़े सेलिब्रिटी अपीयरेंस को कंफर्म किया है, जहां पर एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली यह कंफर्म कर दिया है कि फुल गियर पेपर व्यू के 0 आवर के ऊपर पॉल वॉल्टर एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करने वाले गए। और लास्ट ईयर पॉल वॉल्टर के एईडब्ल्यू के अंदर जेफ जैरेट के साथ स्टोरी लाइन के बाद कल यहां पर फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर फेमस सेलिब्रिटी पॉल वॉल्टर देखने को मिलेंगे। बोल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर जब एक रेसलिंग इवेंट पर 2 अलग इंडस्ट्री के फेमस सेलिब्रिटी अपीयर होते गए तो एईडब्ल्यू कंपनी को इससे कितना मीडिया बज मिलता है और एईडब्ल्यू के इस पेपर व्यू को कितना फायदा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईडी प्रोग्राम की। बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईडी प्रोग्राम की तो ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी कम से कम 10 बार बता चुका हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर उनका ब्रांड न्यू आईडी प्रोग्राम ला चुकी है, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस प्रोग्राम के अंदर कंपनी यहाँ पर काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज को टारगेट कर रही है। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा काफी सारे इंडी रेसलर्स को भी आईडी प्रोग्राम के अंदर साइन किया जा रहा है। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे इंडी रेसलर्स को आईडी प्रोग्राम में साइन करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कुछ फेमस इंडी रेसलर्स को भी टारगेट कर रही है, जिसके अंदर एईडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार काइली रे का नाम सामने आ चुका है। गाइस यहाँ पर ये बात तो आप सभी लोगों को पता होगी, मैंने आज से करीबन 1 साल पहले आपको ये बात बताई थी कि एईडब्ल्यू ओरिजिनल काइली रे के एईडब्ल्यू के ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों के बाद काइली रे ने एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर दिया था। और इसके बाद इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी कि जेरिको ने पॉसिबली बैक स्टेज के ऊपर काइली रे के साथ मिसबिहेव किया था, जिसकी वजह से काइली रे ने सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने का फैसला किया। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू आईडी प्रोग्राम के अंदर काइली रे को भी साइन कर लिया गया है। और अब यहाँ पर काइली रे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईडी प्रोग्राम का हिस्सा है। और यही काइली रे के आईडी प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके एईडब्ल्यू कंपनी को मॉक भी किया है, जहाँ पर काइली रे का ये कहना है कि 5 साल पहले काइली रे से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी, बट अब यहाँ पर काइली रे उनकी गलती को सुधार रहे गए। और बेसिकली 5 साल पहले काइली रे का डब्ल्यूडब्ल्यूई की जगह एईडब्ल्यू को ज्वाइन करना, काइली रे इस चीज को रेफरेंस देते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईडी प्रोग्राम के हिस्सा बनने को लेकर ट्वीट करते गए। मैं यहाँ पर काइली रे की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, बट देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काइली रे को एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में साइन करती है या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही आईडी प्रोग्राम की, तो अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस आईडी प्रोग्राम के बाद एईडब्ल्यू के पॉसिबल आईडी प्रोग्राम को लेकर कोडी रोड्स के ब्रदर डस्टिन रोड्स का बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहाँ पर डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि डस्टिन रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू आईडी प्रोग्राम को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और डस्टिन रोड्स ये बिलीव करते गए कि यहाँ पर अगर एईडब्ल्यू कंपनी को भी लंबे टाइम तक रेसलिंग बिजनेस को रूल करना है तो एईडब्ल्यू को भी उनके ब्रांड के अंदर आईडी प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू उनका आईडी प्रोग्राम लॉन्च नहीं करेगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे इंडी रेसलिंग को टेक ओवर करने वाली है, जिसका नुकसान बाकी बड़ी कंपनीज को होगा। और डस्टिन रोड्स का ये कहना है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईडी प्रोग्राम के अंदर उनके ब्रदर कोडी रोड्स और क्यूटी मार्शल की नाइटमेयर फैक्ट्री ऑलरेडी शामिल हो चुकी है, बट क्योंकि डस्टिन रोड्स भी खुद उनका रोड्स एकेडमी चलाते गए तो इसीलिए डस्टिन रोड्स ने अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईडी प्रोग्राम के अंदर उनके एकेडमी को नहीं डाला है। और डस्टिन रोड्स पर्सनली ये चाहेंगे कि टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर भी कुछ इसी तरीके के आईडी प्रोग्राम को लॉन्च करे। और अगर यहाँ पर टोनी खान चाहे तो डस्टिन रोड्स उनके रेसलिंग एकेडमी को एईडब्ल्यू के आईडी प्रोग्राम के अंदर डालना चाहेंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि डस्टिन रोड्स के सजेस्ट करने के बाद क्या टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह सिमिलर आईडी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं
या नहीं। और मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि इस समय AEW कंपनी को कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करने की ज़रूरत है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं गोट केनी ओमेगा की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केनी ओमेगा AEW के अंदर लंबे टाइम से हमें देखने को नहीं मिले गए और 5 नवंबर को NJPW के पावर स्ट्रगल के ऊपर केनी ओमेगा के रिटर्न करके टोक्यो डोम में मैच को अनाउंस करने के बाद ही केनी ओमेगा के ऊपर गेप किड के द्वारा अटैक हुआ था और पिछले 1 महीने से ओमेगा और गेप किड लगातार बैक एंड फोर्थ इंटरव्यू के अंदर एक दूसरे को मॉक किए जा रहे गए। बट अब यहाँ पर फाइनली आज NJPW के द्वारा केनी ओमेगा और गेप किड के मैच को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और NJPW ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि केनी ओमेगा NJPW के मेडिकल टीम के द्वारा मेडिकली क्लियर हो चुके गए और ओमेगा के मेडिकली क्लियर होने के बाद टोक्यो डोम के अंदर फाइनली यहाँ पर फैंस को ओमेगा देखने को मिलने वाले गए और न्यू जापान ने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 5 जनवरी को रसल डायनेस्टी पे पर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा NJPW पर उनका पहला रिटर्न मैच गेप किड के खिलाफ लड़ने वाले गए। वाला आप लोग ओमेगा वर्सेस किड के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही AEW से गायब रहने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW की वुमेन डिवीजन की वन ऑफ द आर्गुएबली मोस्ट पॉपुलर रेसलर AEW सुपरस्टार सरिया है, जो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के बाहर भी आज के टाइम के ऊपर काफी ज्यादा पॉपुलर है। बट गाइज AEW के अंदर पिछले कुछ टाइम से सरिया को सही से बुक नहीं किया जा रहा है और वैसे तो सरिया ने AEW के अंदर 1 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बट गाइज 1 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद भी AEW कंपनी सरिया को टीवी पर यूज नहीं कर रही गए और अब यहाँ पर खुद सरिया ने ये रिवील कर दिया है कि वो AEW के शो पर रेगुलर अपीयर क्यों नहीं हो रहे गए। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते हॉलीवुड में लेटेस्ट रेड कार्पेट के ऊपर सरिया यहाँ पर मीडिया को देखने को मिली, जहाँ पर रेड कार्पेट पर वॉक करते हुए सरिया यहाँ पर जब मीडिया के इंटरव्यू देती गए तो वो ये कंफर्म करते गए कि उन्होंने AEW के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बट क्योंकि करंटली AEW के टेलीविजन के ऊपर सरिया को लेकर कोई मेजर स्टोरी लाइन नहीं गए और वो यहाँ पर सिर्फ रैंडम मैचेज रेसल कर रही थी, तो इसीलिए सरिया ने ये सोचा है कि AEW के अंदर जब तक उनके लिए कोई बड़ी स्टोरी लाइन नहीं होती गए वो रेसलिंग बिजनेस के बाहर उनके दूसरे वर्क को करेंगी। और गाइज यहाँ पर क्योंकि सरिया करंटली हॉलीवुड के अंदर एक मेजर रियलिटी शो को को होस्ट करने वाले गए, तो इसीलिए सरिया के टेलीविजन शेड्यूल की वजह से उन्हें AEW के टीवी पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। और क्योंकि AEW के अंदर भी सरिया को इस समय किसी बड़ी स्टोरी लाइन में बुक नहीं किया गया है, तो इसीलिए सरिया AEW के ऊपर अब यहाँ पर हॉलीवुड में उनके करियर को रख रहे गए और वो यहाँ पर रेड कार्पेट के साथ साथ हॉलीवुड के अंदर रियलिटी टीवी शो को होस्ट करने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 1 साल के अंदर टोनी खान सरिया को सही से बुक करके किसी मेजर स्टोरी लाइन में डालते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको कल बताया AEW के फुल गियर पे पर व्यू के पहले टोनी खान ने पिछले 1 हफ्ते में 13 से भी ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं और अब यहाँ पर टोनी खान ने AEW के फुल गियर पे पर व्यू के पहले उनके 14th इंटरव्यू के अंदर जब AEW के फुल गियर को प्रमोट कर रहे थे तो टोनी खान से इंटरव्यू के अंदर टोनी खान की सेकेंडरी रेसलिंग कंपनी ROH रेसलिंग को बात की जाती है, जहाँ पर टोनी खान से ये पूछा जाता है कि टोनी खान के AEW कंपनी के वार्नर मीडिया से मेजर टीवी डील के बाद क्या टोनी खान ROH रेसलिंग को भी टीवी पर लैंड करने वाले गए। और कुछ दिनों पहले इंटरनेट के ऊपर ROH के टीवी डील को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई थी, क्या यहाँ पर उस रिपोर्ट के अंदर कोई भी सच्चाई गए, तो टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि टोनी खान को नहीं मालूम है कि रेसलिंग मीडिया के द्वारा AEW और ROH के टीवी डील को लेकर क्या रिपोर्ट आई गए। बट टोनी खान फिलहाल ये बोल सकते गए कि डेफिनेटली यहाँ पर टोनी खान के सेकेंडरी रेसलिंग कंपनी ROH को लेकर टोनी खान सीरियस टेलीविजन डिस्कशन कर रहे गए और टोनी खान ने ये खुद कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर ROH के टीवी डील को लेकर करंटली यहाँ पर USA के अंदर नेगोशिएट कर रहे गए और टोनी खान ने नेटवर्क का नाम तो नहीं लिया है कि वो यहाँ पर किसके साथ नेगोशिएट कर रहे गए, बट टोनी खान ने ये कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर किसी एक नेटवर्क या स्ट्रीमिंग सर्विस से बात ना करके बल्कि मल्टीपल कंपनीज के साथ बात कर रहे गए और जिसके साथ डील फाइनलाइज होती गए टोनी खान उसी के ऊपर ROH को ले जाने वाले गए। बल मैं यहाँ पर सच में ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि क्या सच में ROH रेसलिंग को USA के अंदर कोई मेजर टीवी डील या स्ट्रीमिंग डील मिलती है या नहीं। बल आपको क्या लगता है ROH रेसलिंग के दोबारा टीवी पर जाने से ROH रेसलिंग को बेनिफिट होगा या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।